लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बटोरीवाला नालागढ़ में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाबा हरदीप सिंह, नालागढ़ के पूर्व विधायक राणा लखविंदर सिंह, दून के विधायक राजकुमार आदि मौजूद रहे। जौनपुर में देर रात पहुंची कांग्रेस की 27 साल यूपी बिहार यात्रा का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस की जनसंदेश यात्रा शाम 4 बजे जौनपुर के शाहगंज पहुंचने वाली थी, लेकिन अंबेडकर नगर में देरी होने की वजह से ये यात्रा 7 बजे के करीब शाहगंज पहुंची। शाहगंज में यूपी के सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित और कांग्रेस नेता संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। उसमें ये लगता है कि अब की बार कांग्रेस की बारी है और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। लोगों की रुझान देख रहे हैं आप, जो यहाँ भी देख रहे हैं लोगों को कितना उत्साह है उनमें, उनका उत्साह हमारे में भी है। तो और भी दलों के, बसपा की भी रैलियों में भीड़ हो रही है, सपा की भी भीड़ हो रही है, बीजेपी की, तो भीड़ से आपको ये अंदाजा कैसे लगा? मैंने ये नहीं कहा कि भीड़ से हो रहा है, जो उत्साह दिख रहा है वो भीड़ नहीं दिखा, वो सब लोग दिखा रहे हैं। और एक इच्छा है कि जो 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल हुआ है उसका हाल में लाना है, आवश्यक है। और ये महसूस सब सारी जनता कर रही, सारी आवाम कर रही है। प्रधानों पर लगाया शोषण का आरोप। जिले भर से इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंची आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, जिन्होंने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी आरोप लगाया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्नीस 1975 से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति की गई, लेकिन आज तक इनका मानदेय नहीं बढ़ोतरी किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा हमारे संगठन को 3 बार लिखित में दिया गया कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 10,000 रुपया कर देंगे। और सभी मतलब पूरे प्रदेश भारत में अन्य राज्यों में सब कहीं 10 से 12,000 रुपया मानदेय मिल रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव द्वारा हमारे साथ लिखित समझौता होने के बावजूद भी हमारे आंगनबाड़ियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया, इसलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। खेत में जानवर चराने के चलते 2 पक्षों में लाठियां चली, 7 लोग घायल हो गए। मामला थाना अतरौली क्षेत्र के केशवपुर मजरा फटपुर का है, जहां गांव के निवासी कुलदीप अपनी भैंस को चराने गए थे, जहां गांव के कुछ लोगों द्वारा जानवर चराने का विरोध भी किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों में लाठियां बरसने लगी, जिसमें 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टरों ने 4 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हमारे पड़ोसी थे तो हमारे खेत से चरी हुए थे, वहाँ से जानवर निकाल रहे थे, तो पिताजी ने सारे मना किया, तो उन लोगों ने जो है
वो बात मानी नहीं, मारना शुरू कर दिया। कहने लगे निकालेंगे यहीं से जानवर। लाठी डंडों से पिटाई की। हमारे दौआ, हमारी माता जी, चाची और हमारा छोटा भाई, 2 बहनें, इन लोगों को घर में घुस कर के मारा। चरण करण और कुलदीप। किस वजह से मारा? लाठी डंडों से, और धारदार हथियार था कुर्री, उसे उल्टा कुर्री हमारे सिस्टर से मार दिया, उसको खोपड़ी फट गई। बिहार के पशुपालन मंत्री सह कटिहार प्रभारी मंत्री इन दिनों कटिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर हैं। कटिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे के क्रम में मंत्री अवधेश कुमार सिंह कुरसेला, समेली, बरारी और मनिहारी का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों का हाल जान रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराते हुए फसल क्षति और घरों में हुए क्षति का मुआवजा दिलवाने की बात कही। मेरठ के थाना कंकर खेड़ा इलाके की पौष कॉलोनी में बीती रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने 3 मकानों में लाखों रुपए की चोरी कर ली। चोरों ने घटना को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि घर में सो रहे लोगों को भनक तक नहीं लगी। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस खाना पूर्ति करते हुए मामला दर्ज करने पहुंची। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल सिंह है। निहाल जी, क्या घटना हुई है और कितने की लूट है और किस टाइम हुई? सर, 1 सितंबर की सुबह को जब हम उठे, उस समय हमने देखा हमारे जो नीचे बेडरूम है, हम ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे। उठ के देखा तो उसमें कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेड पर रखी हुई है। तो हमें डाउट हुआ, देखा तो अलमारियाँ भी खुली हुई हैं। उसके बाद मैं तुरंत अपने फर्स्ट फ्लोर पर गया, देखा तो वहाँ पर हमारी जो एक किचन है उसकी विंडो उखड़ी हुई है, उसकी ग्रिल उखड़ी हुई थी। फिर मैं अंदर रूम में गया, 2 कमरे हैं ऊपर, उनकी दोनों अलमारियां जो उनके ताले टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ था और हमारा लगभग कुछ कपड़े, कुछ कैश और कुछ गोल्ड चोरी हुआ है। उसके बाद हमने उसको 100 नंबर पे फ़ोन किया तो वहाँ से सिपाही आया एक थाने से। वो कह गए कि आके अपना तहरीर दे देना। हम तहरीर देने गए, 1 तारीख को ही तहरीर देने गए थाने में। उसके बाद वहाँ से फिर हमने फ़ोन किया, कराया और शाम को फिर एक रात को 10 बजे एक सिपाही आया। किस टाइम की घटना है ये और कितना लूट हुई है? ये जैसे हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उनके यहाँ एक CCTV लगा हुआ है। उसमें जो टाइम आ रहा है वो 1:50 का है और ये लगभग हम समझते हैं कि 1.5-2 घंटे वो यहाँ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा वो अलमारियाँ टूटी हुई हैं, सब कुछ, और आस पड़ोस के 2-3 घरों में ये अटेम्प्ट हुआ है, तो 2 घंटे वो यहाँ लगभग रहे होंगे। कितने की लूट? ये लगभग 1.5 लाख तो है ही। और वो जैसे CCTV फुटेज में है, 2 लोग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये हमने डॉक्टर साहब ने वो फुटेज थाने में भी दी उसी दिन, लेकिन उसके बाद भी अभी तक थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर हम जब थाने गए तब उन्होंने हमें FIR की कॉपी प्रदान कराई, फिर भी खाली पूरा आश्वासन दिया, उन्होंने ये नहीं कहा भी ये कुछ हो जाएगा। उस दिन कितने घरों में चोरी हुई यहाँ पर? 3 घरों में, हमारे पड़ोस में 1 घर छोड़ के, और उसमें ये उन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया कि इनमें चोरी हुई। बड़ी घटना होने के बाद कोई आला अधिकारी, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया, ना पुलिस का कोई। कितना सुरक्षित मानते हैं अपने आप? नहीं, इस माहौल को देखते हुए हम बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सारे जो हमारे मिलने वाले हैं, जो पड़ोसी हैं, जो इस कॉलोनी के लोग हैं, वासी हैं, वो सब बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इससे लगता है कि मतलब पुलिस प्रशासन का कोई यहाँ खौफ नहीं है, बिल्कुल बेखौफ बदमाश घूम रहे हैं। शंका क्या है कि आसपास के जो छात्र हैं, हॉस्टल्स हैं, क्या मानते हैं? ऐसा लग रहा है कि CCTV फुटेज देख कर तो लगता है कि वो लड़के बड़े स्मार्ट हैं और यंग एज के हैं, 25 के लगभग उनकी उम्र दिखाई देती है। तो हो सकता है कि ये मतलब पढ़ने वाले छात्र रहे हों
संभ्रांत घर के भी हो सकते हैं, खाली ये इनको मतलब कैश या ज्वेलरी चाहिए, कुछ इस तरह का भी आभास होता है। NRI सुखजीत सिंह की हत्या उसकी बीवी रमन कौर ने प्रेमी मिट्ठू के साथ मिलकर की थी। मिट्ठू NRI सुखजीत सिंह के बचपन का दोस्त था। दुबई में रह रहे मिट्ठू के संबंध सुखजीत की बीवी से हो गए। दोनों शादी करना चाहते थे। सुखजीत रास्ते का रोड़ा था, इसलिए दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। थी तो हत्या चले क्यों, क्या ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा किस वजह पीछे से करना पड़ा जी? क्या आपको अफसोस है, दोस्त था आपका वो? पुलिस ने रमन कौर और मिट्ठू को गिरफ्तार कर लिया है। 1 सितंबर की रात इंग्लैंड के डंबी निवासी NRI सुखजीत सिंह की बंडा के बसंतापुर गांव में गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पड़ोस के ही कमरे में बच्चों के साथ सो रही पत्नी रमन कौर ने हत्या की भनक होने से भी इनकार कर दिया था, जबकि पूरा घर अंदर से बंद था। पुलिस ने पड़ताल की तो सुखजीत सिंह के गहरे दोस्त मिट्ठू का जिक्र आया। जांच पड़ताल में पता लगा कि सुखजीत पहले मौना था। 4 साल से उसने दाढ़ी मूछ बढ़ाकर सिक्खी धारण कर ली थी। रमन कौर को सुखजीत की दाढ़ी मूछ से नफरत थी। इस कारण रमन कौर दुबई में रह रहे सुखजीत के मोना पंजाबी दोस्त मिट्ठू की ओर आकर्षित हो गई और उसके मिट्ठू के साथ संबंध भी हो गए। दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते थे। दोनों का गहरा प्यार हो गया। जब सुरजीत परिवार के साथ बसंतापुर आया तो रमन कौर ने मिट्ठू को भी बुला लिया। रमन कौर की एक कॉल पर दुबई से उसका लवर मिट्ठू भी आ गया। इस दौरान मौका पाकर मिट्ठू ने सुखजीत की हत्या कर दी। पुलिस को वारदात के बाद से ही रमन कौर पर शक था। रमन कौर की हरकतों के चलते पुलिस ने रमन कौर से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान रमन कौर ने सारी बातें उगल दी, जिसके चलते पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से देर शाम मिट्ठू को गिरफ्तार कर लिया। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।